हेलो दोस्तों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। जो प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है वो सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज मैं पास्ट टेंस पढ़ाने जाऊँगा। पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, है ना। 4 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार में पहला प्रकार है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखाई दे रहा है जी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। टेंस जितने भी पढ़ा रहे हैं सब का रूल्स एक जगह लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। टेंस आना बहुत ज़रूरी है। 1 नंबर में क्या लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर में रिकॉग्निशन क्या हो जाएगा? रिकॉग्निशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पहचान। ठीक है, पहचान क्या होता है ध्यान दीजिएगा। क्रिया के अंत में, क्रिया हम आपको बता चुके हैं, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, आना, जाना, ये सब क्या होता है? क्रिया होता है। ठीक है, क्रिया प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तथा, तिथि, तेथे या आ, ई, ए। ठीक है, या आथा, इथि, एथे, ये सब क्या है? क्रिया के अंत में पहचान आएगा। कैसे देखिएगा, मैं खेलता था, मैंने खेला, मैंने खेला था, ये सब आता है। ठीक है, तो ताथा, तिथि, तेथे, आ, ई, ये, या, आथा, इथि, ये थे। 2 नंबर में ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बनावट। स्ट्रक्चर नंबर 1 देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ब्रैकेट में क्या हो जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। 2 नंबर में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ब्रैकेट में क्या हो जाता है? नेगेटिव। 3 नंबर में हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? नोट। नोट को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है नोट का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हिंदी के अनुसार। V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई इंटरोगेटिव यानी नेगेटिव। 4 नंबर में यहाँ ध्यान दीजिएगा WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट। ब्रैकेट में क्या लिखेगा? नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? WH क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। WH का मतलब क्या होता है? व्हाट, वाई, वेन, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स इत्यादि, या हाउ मच टाइम, ये सब होता है। ठीक है, तो ये सब WH में आता है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग होता है। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग होता है। बाकी में जितना निगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, WH क्वेश्चन है, ये सब में V1 का प्रयोग होता है। WH क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, बार बार कहते हैं। यहाँ देखिए, इसको हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, WH क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर में स्ट्रक्चर हो गया। 3 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में क्या लिखाते हैं? द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज क्या हो जाता है? मेकिंग सेंटेंसेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी ट्रांसलेशन का रूल्स है जो लिखने और बोलने में ज़रूरी है, सब A to Z पढ़ा देंगे। केवल ध्यान देके पढ़िए, नोट्स बनाइए रूल्स का। ठीक है ना, जितने भी लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जितने भी है ट्रांसलेशन का रूल्स बता देंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है, देखिएगा द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंस में क्या होता है, सभी प्रकार के
सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ, ध्यान दीजिए, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग होता है, V2 का प्रयोग होता है। ठीक है, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग होता है। ब्रैकेट में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ध्यान दीजिए, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग होता है केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग है, बाकी में V1 का प्रयोग है। लिखाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर सही पता चल जाएगा। नोट डाउन कीजिए। चलिए ध्यान देंगे हम लोग। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इसको किस तरह समझते हैं, कैसे बनाया जाता है, इसका तौर तरीका क्या है बनाने का, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे स्ट्रक्चर नंबर 1 लिखने का मतलब है, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखने का मतलब है कि हम स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बता रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 1 पर, जैसे मैंने पढ़ा, क्या हो जाएगा, चाहे मैं है ना, मैंने खाया, क्या हो जाएगा, मैंने खाया, या मैं खाता था, या मैंने खाया था, या मैंने, क्या हो जाएगा, ठीक है, मैंने खाया था। ठीक है, ये तीनों ट्रांसलेशन क्या है, एक ही है, पहचान अलग अलग है। मैंने खाया अंत में आ रहा है, मैं खाता था अंत में ताता तिथि आ रहा है, मैंने खाया था अंत में आथा इथि आ रहा है। ये सब क्या है, पहचान है। ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग। तो क्या कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, आई मिस क्या हो जाता है, देखिएगा, मैंने का अंग्रेजी आई हो गया। अब देखिएगा, खाता था, इसका भी ईट होगा। ठीक है, ईट। अब ध्यान दीजिएगा, ईट माने खाना होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ईट माने क्या होता है, खाना। तो V1 है, इसी का V2 का प्रयोग करना है, एट, क्यों, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एट मिस क्या हो जाएगा, ठीक है, खाया, क्या हो जाएगा, खाया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर नंबर 2 ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। राम वहाँ नहीं जाता था, क्या हो जाएगा, राम वहाँ नहीं जाता था। ध्यान दीजिएगा, राम वहाँ नहीं जाता था। ठीक है, ताता तेती थे, आ ई ये आथा ई थी, ये सब पहचान है, ध्यान रखिएगा। राम वहाँ, देखिए पास्ट टेंस क्या होता है, कोई भी काम है ना जो हम किए हैं वह बीत चुका है। ठीक है, वह बीत चुका है, काम हो चुका है, इसलिए है ना हो गया है, इसलिए है ना मतलब उसको हम पास्ट टेंस में रखते हैं। जैसे मान गए, अब ये टेंस हम पढ़ा देंगे, थोड़ा देर बाद ये समझिए तो ये बीत चुका है, पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो राम वहाँ नहीं जाता था। तक देखिए, देखिए ये 2 नंबर दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, इसका मतलब स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, राम वहाँ नहीं जाता था, तो क्या हो जाएगा, राम आता था, थी तो पहचान है। तब देखिएगा, निगेटिव में डिड नॉट लगेगा। पास्ट टेंस में अगर नहीं आ जाएगा तो समझिएगा उसमें हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का। तो क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट, और नॉट के बाद क्या आएगा, V1। अब V1 का प्रयोग करेंगे, इसमें तो V2 किए हैं, अफर्मेटिव था, इसमें V1 करेंगे। तो वर्ब कौन है, जाना, तो क्या हो जाएगा, गो। कहाँ जाता था, तो वहाँ जाता था, वहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, देयर। ठीक है, तो राम डिड नॉट गो देयर, राम डिड नॉट गो देयर, राम वहाँ नहीं जाता था। ठीक है, आप इस पर देखिएगा, हम लोग नीचे दिखाई दे रहा है जी। अब देखिए, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 पढ़ेंगे। 3 कहने का मतलब है स्ट्रक्चर नंबर 3। स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या होता है, डिड को हम पहले रख कर बनाएंगे। डिड को पहले रख कर बनाएंगे, कैसे, ध्यान दीजिएगा। क्या सीता और गीता इस काम को करती थी, ध्यान दीजिएगा।
क्या सीता और गीता इस काम को करती थी? ध्यान देना है, शुरू में क्या आ गया, अंत में ताता तीती थे आथा ई थी थे आ ई ए सब आ जाए, समझेंगे सिंपल। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या सीता और गीता इस काम को करती थी, कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या वाला है, तो क्या वाला है तो इसको छोड़िए, हम सीधा बनाना पहले सीखते हैं। V1 में सबको बना दीजिएगा। सीता और गीता इस काम को करती, इसको हम पहले कैसे बना सकते हैं, देखिएगा, सीता एंड गीता इस काम को करती थी, तो क्या हो जाएगा, डू दिस वर्क, पहले सीधा बना दीजिएगा V1 से। ठीक है, देखिएगा, सीता एंड गीता डू दिस वर्क, करती थी तो डू हो गया, इस काम को तो दिस वर्क हो गया। ठीक है, अब क्या वाला है तो कुछ नहीं करना है, शुरू में हमको डिड लगा देना है। V1 का प्रयोग इसलिए किए हैं, डिड लगाना इसलिए V1 कर दिया। ठीक है, तो पहले सीधा बना दीजिएगा V1 से, तो सीता एंड गीता, सीता और गीता करती थी तो डू इस काम को दिस वर्क। अब क्या वाला है तो शुरू में डिड केवल लगा देना है, बस इसमें इतना ही करना है। ठीक है, डिड लग गया तो यहाँ V1 लगता है। ठीक है, डिड नहीं रहता तो यहाँ पे V2 का प्रयोग होता। ठीक है, 3 तक हो गया, नोट डाउन कीजिए। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 4, केवल बढ़िया से समझते चलिए और जितना पढ़ा देते हैं उतना पढ़िए, और बुक से, ट्रांसलेशन से, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से खूब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बहुत मजबूत हो जाएगा ट्रांसलेशन। चलिए आप चलेंगे एग्जाम्पल नंबर कितना पढ़ेंगे हम लोग, 4। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखने का मतलब है स्ट्रक्चर नंबर हम 4 पर बताने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4 पर WH पर, कैसे WH पर किस स्थिति में बनता है, जब सब्जेक्ट के बाद क्या, केव, कैसे, कहाँ, क्या, ये सब आ जाए तो समझेंगे स्ट्रक्चर नंबर 4 पर बने। कैसे, देखिएगा, हम लोग बाजार क्यों जाते थे, ध्यान दीजिए, क्या है, हम लोग बाजार क्यों जाते थे, हम लोग बाजार क्यों जाते थे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, हम लोग क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद कहीं भी लिखा है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब समझ जाइएगा WH है। तो क्यों का अंग्रेजी पहले क्या लिख देंगे, व्हाई। ठीक है, अब देखिए, अब सीधा बनाइए, सीधा का मतलब V1 से, हम लोग बाजार जाते थे तो क्या हो जाएगा, वी गो टू मार्केट, क्या हो जाएगा, वी गो टू मार्केट। ध्यान दीजिएगा, वी गो टू मार्केट, हम लोग बाजार जाते थे। अब देखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा, खाली स्थान में जो रहेगा केवल डिड लगा देना है, हो गया, व्हाई डिड वी गो टू मार्केट। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 पर बनाने के लिए क्या होता है, डिड को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, डिड को सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, सब्जेक्ट हो गया तो डिड आपको यहाँ आ गया। ठीक है, तो व्हाई डिड वी गो टू मार्केट। ठीक है, तो क्या करना है, पहले बीच का जो भी सब्जेक्ट के बाद क्या के कैसे उसका अंग्रेजी लिख देना है, सीधा हम लोग बाजार जाते थे, वी गो टू मार्केट, और जो खाली स्थान होगा उसमें चाहे एक सब्जेक्ट के पहले डिड लगा देना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ध्यान देंगे। अब थोड़ा इसे धीरे धीरे हम भारी बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब स्ट्रक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक कैसे बनाया जाता है समझा चुके हैं, अब हम सीधे बनाते चलेंगे, समझाते चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, वह मंच पर कैसे गाना गाती थी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले टेंस पहचानना सीखिएगा कि किस टेंस का है, उसके बाद अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि WH है, ये पहचानना सेंटेंस को सीखिएगा, तभी जाके बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये है ना, सिंपल पास्ट टेंस का है, और उसमें भी कैसे आ गया, स्ट्रक्चर नंबर 4 पर बनेगा WH। तो कैसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हाउ। अब सीधा बनाइए, वह मंच पर गाना गाती थी, तो क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी सिंग अ
सॉन्ग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करेंगे, V1 से बना देंगे और जो खाली स्थान है उसमें डिड लगा देंगे। पास्ट टेंस में यही नियम है, ठीक है। तो हाउ डिड सी सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, स्ट्रक्चर पर मिला दीजिएगा। WH के जगह हाउ आ गया, डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, V1 आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। बाकी जो बच जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद हम लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इस तरह बनेगा, ठीक है। चलिए और थोड़ा भारी भारी हम लोग समझते हैं। देखिएगा, संगीता अपने कार से पटना जाती थी, ठीक है। देखिएगा, सीता अपने कार से पटना जाती थी, तो क्या हो जाएगा, संगीता है तो संगीता लिख दीजिए, ठीक है। अब तथा इतना पहचानना है। देखिए स्ट्रक्चर नंबर V1 स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बनेगा V2 से, जाती थी तो क्या हो जाएगा, गो का V2 वेंट। इसमें देखिएगा V2 याद रहना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बनाने के लिए V2 याद रहना चाहिए। जो देखिएगा ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंत में V1 V2 V3 V4 V5 ये सब फॉर्म दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, संगीता वेंट टू पटना। देखिए जाती थी, कहाँ जाती थी, पटना, टू पटना। फिर ध्यान दीजिएगा, कहिएगा सर टू क्यों लगा दिए पटना और वेंट के बीच में, क्योंकि यह पटना जिस दिशा में होगा यात्रा उसे है ना, यात्री उसी दिशा में जाएगा, ठीक है। तो टू क्या, टू जो है डायरेक्शन को दर्शाता है, ठीक है। टू जो है डायरेक्शन को डिनोट करता है। हो गया था, संगीता वेंट टू पटना किससे जाती थी, अपने कार से। जितने भी यातायात है से का अंग्रेजी बाई होता है, ठीक है। तो से का अंग्रेजी क्या यहाँ लिखेंगे, बाई। अपने कार से तो हर कार। फिर कहिएगा सर हर के जगह हिज क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये लड़की है, औरत है, और औरत में क्या लगता है, हर। अपना अपनी का अंग्रेजी हर लगता है, ठीक है। और थोड़ा समझाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, वह लड़का शादी के अवसर पर नाचता था, ठीक है। देखिएगा, वह लड़का शादी के अवसर पर नाचता था, तो वह लड़का का क्या हो जाएगा, दैट बॉय। अब देखिएगा, इसमें नाचता था तो डांस होता है, क्या होता है, डांस। लेकिन इसमें V2 लगाना है, डांस्ड। डांस का क्या होगा, डांस्ड, ठीक है। अधिकांशतः V2 में होता है, डी या ईडी जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद में होता है, एक्सेप्शन होता है, याद करना होता है। पर है तो क्या हो जाएगा, ऑन। अवसर है तो ओकेजन, क्या हो जाएगा, ओकेजन। के है तो क्या हो जाएगा, ऑफ। शादी है तो क्या हो जाएगा, मैरिज, ऑफ द मैरिज, ठीक है। तो दैट बॉय डांस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज, ठीक है। शादी के, वह लड़का शादी के अवसर पर नाचता था। देखिए सेंटेंस कैसे बदल रहा है, सब्जेक्ट कैसे बदल रहा है, कितने तरह के सब्जेक्ट आ रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे बताते चल रहे हैं। देखिए इस पर प्रैक्टिस कितना करा रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। यही रहेगा, हम वे दोनों हवाई जहाज़ से लंदन गए। ध्यान दीजिए, अब वे दोनों का अंग्रेजी देखिए, सब्जेक्ट भी कई तरह का होता है, सब्जेक्ट को भी पढ़ना पड़ता है। केवल आई वी यू ही सी इट और दे सब्जेक्ट नहीं होता, इसके भी अलावा बहुत से सब्जेक्ट आता है, बहुत प्रकार का, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। वे दोनों का क्या होता है, सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, ये सब हम एक वीडियो बना चुके हैं। WH फैमिली का है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने वाले वर्ड्स को हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें देखिएगा। वे दोनों का क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ देम, क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ देम। अब देखिएगा, गए का V2 क्या हो जाएगा, वेंट। स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बनेगा, ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले देखिएगा सेंटेंस किस टेंस में है और किस स्ट्रक्चर पर बनेगा, भी ध्यान देना है। तो सीधे है तो स्ट्रक्चर नंबर 1, नहीं रहता था स्ट्रक्चर नंबर 2, शुरू में क्या रहता था स्ट्रक्चर नंबर 3, बीच में क्या क्या कैसा रहता था स्ट्रक्चर नंबर 4। तो वे दोनों का बोथ ऑफ देम गए तो क्या हो जाएगा, वेंट। लंदन गए तो टू लंदन, टू लंदन। अब किससे, हवाई जहाज से। तो बाई अभी बताया जितने भी ट्रांसपोर्ट है, यातायात है, उसमें बाई का प्रयोग करते से का अंग्रेजी, से का अंग्रेजी बाई, हवाई जहाज से तो बाई एरोप्लेन, बाई क्या हो जाएगा एरोप्लेन। एरोप्लेन मीन्स क्या होता है, हवाई जहाज। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस क्या होता है, बनता है। एक दो और बता रहे हैं, उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। चलिए सेंटेंस कितने तरह के होता है देखते चलिएगा। सेंटेंस कह रहे हैं, सब्जेक्ट को भी हम बदलते चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अधिकांश विद्यार्थी क्या हो जाएगा, अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते थे। अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी क्यों बोलते थे। ध्यान दीजिएगा, हम सेंटेंस को भी बदल रहे हैं, सॉरी स्ट्रक्चर को भी बदल के दे रहे हैं, सेंटेंस भी बदल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी क्यों बोलते थे। पहले ये सब चीज़ सब बेसिक है, पहले बेसिक सीख लीजिए। पहले हम ऑक्सफोर्ड करेंट को नियम को पढ़ा कर समाप्त करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। जो पेपर में सेंटेंस सब आता है, न्यूज सब में आता है, अंग्रेजी मतलब बोलने में बहुत काम आएगा, एडवांस रूल सब। अब ये सब बेसिक है, बेसिक भी बहुत सीखिए, क्योंकि बेसिक क्या है, बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्या है, बहुत जरूरी है। जैसे इसको, इस बिल्डिंग को बनाना है तो सबसे पहले इसका फाउंडेशन को क्या होता है, जिसको गाँव देहात में कुर्सी बोलते हैं। कुर्सी को नहीं कहता लोग, कुर्सी को मजबूत करो मकान मजबूत होगा। ठीक है, इसलिए 12 भवन बनाना चाहते हैं तो इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ बिग बिल्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ध्यान दीजिएगा, अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी क्यों बोलते थे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हाई। क्या हो जाएगा, व्हाई। अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते थे, पहले सीधा बना लीजिए। अधिकांश विद्यार्थी का होता था मोस्ट ऑफ, क्या हो जाएगा, अधिकांश का मोस्ट ऑफ लिखिए, चाहे मोस्टली भी इसको लिख सकते हैं, मोस्टली। ठीक है ना, कहता है मोस्टली स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट ऑफ या मोस्टली, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। क्या बोलते थे तो स्पीक, V1 में बनाना इसको, स्पीक। अंग्रेजी बोलते थे तो इंग्लिश, क्या हो जाएगा, इंग्लिश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, व्हाई डॉट मोस्ट ऑफ या मोस्टली स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। अब खाली स्थान में क्या है, तो पूरा सब्जेक्ट ना मिल गया, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स या मोस्टली सब्जेक्ट है, तो डिड क्या करना है, खाली स्थान में लिख देना है। क्यों, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में है। तो व्हाई डिड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स या मोस्टली स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस कैसे बदल रहा है, और ध्यान दीजिएगा हम कैसे कैसे बता रहे हैं, हम कैसे बना रहे हैं, उस ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब वीडियो देख रहे हैं तो एकदम एक टक से देखिए, हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, एकदम उस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। चलिए एक और इस पर सेंटेंस आपको बता रहे हैं, उसके बाद इस चैप्टर कह रहे हैं। ठीक है, टॉपिक को क्लोज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस वर्ग में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितने सेंटेंस हम अदल बदल के लिख रहे हैं। इस वर्ग में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी संस्कृत में बात करते थे, संस्कृत में बात नहीं करते थे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस वर्ग में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी संस्कृत में बात नहीं करते थे। अब नहीं आ गया सब्जेक्ट के बाद, तो स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनेगा। ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनेगा।
ठीक है, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इस वर्ग में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी सब्जेक्ट हो गया, इसको पहले लिखना है। और इसमें से भी पहले किसको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सभी विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स। पढ़ने वाले तो रीडिंग, ठीक है, किस में, इस वर्ग में, तो मे का अंग्रेजी पहले लिखेंगे इन दिस क्लास, इन दिस क्लास, ठीक है। आप कहिएगा सर इसमें V1 लगेगा कि V5 लगेगा, नेगेटिव में V1 लगेगा, देख लीजिए स्ट्रक्चर में। नहीं के लिए क्या लिखेंगे, डिड नॉट, क्या हो जाएगा, डिड नॉट। नॉट के बाद V1 आएगा, तो V1 में क्या कर रहा है, बात करना था, टॉक, क्या हो जाएगा, टॉक। किस में, संस्कृत में, तो इन संस्कृत, इन संस्कृत। देखिए कितना आसान तरीके से ट्रांसलेशन को समझा जा सकता है, बनाया जा सकता है। सबसे पहले ये विद्यार्थी पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स हाउ मच इज ही सीरियस, वह कितना गंभीर है ये देखा जाता है। इस वर्ग में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी संस्कृत में बात नहीं करते थे, तो ऑल द स्टूडेंट्स रीडिंग इन दिस क्लास, ठीक है, डिड नॉट टॉक इन संस्कृत। देखिए कितना आसान तरीके से इसको बनाया जा सकता है, एक एक टेंस को बहुत ही मजबूती से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ट्रिकली आपको बताएंगे। केवल आप सीरियस होकर पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सबका नोट्स बनाइए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।